तो आज हम एंटर कर चुके हैं हैशटैग नंबर 27 में बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट सेकंड के अंदर। आज की वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेकंड पार्ट पे एंटर कर चुके हैं। तो पहले हम पहले पार्ट को रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में पार्ट नंबर फर्स्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन को पढ़ा था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हैशटैग नंबर 27 में मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ टॉपिक्स पे। तो जैसे कि हमने पहले जो पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसकी डेफिनेशन एक चार्ट के थ्रू समझा था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसे। ठीक है, तो इंडिया एज अ नॉर्मल रेजिडेंट, जैसे कि वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और इस इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले लोग कौन कौन थे इसमें? इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट, एंड जो इंटरेक्ट करते थे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, तो हमने इसमें सीखा था वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, जो कि हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मॉनेटरी वैल्यू में विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो वो सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसका पार्ट होंगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट का होगा। और यहीं से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या डेफिनेशन निकल के आ जाती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच कैरी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। मतलब जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस की जा रही है बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट क्या यानी कि इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, वो हमारा किसका पार्ट होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होगा। यहीं पे हमने सीखा कि क्रेडिट करेंगे हम ऑल इनकम्स एंड गेन्स को एंड डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मीन्स जितने भी हमें इनकम, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी पैसा आ रहा है, वट एवर मनी वी आर गेटिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इट डजेंट मैटर हाउ द मनी कम्स, पैसा भारत के अंदर आना चाहिए, हम उसे क्रेडिट करेंगे। मतलब जितना भी पैसा आ रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। एंड डेबिट, जितना भी पैसा हमारे पास से जा रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। अब हमने मीन्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, अब हमने तो ये तो जान लिया कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब इसमें क्या क्या पार्ट थे हमारे? पहला था विजिबल आइटम्स, जिसमें गुड्स की सप्लाई किया जाता था इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव। सेकंड है इनविजिबल आइटम्स, जिसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग इसका पार्ट्स होते हैं। दे कैन बी फेल्ड बट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम छू नहीं सकते। थर्ड है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जो कि हमारे वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर एज अ नॉर्मल रेजिडेंट सेंडिंग गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस वन नेशन टू अनदर नेशन, मतलब इंडिया से कोई गिफ्ट्स रेमिटेंसेस भेजा जा रहा है फॉरेन में, तो वो क्या होगा? हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर का पार्ट होगा, जो कि हमारा वन साइडेड ट्रांसफर है। जिसे यूनिलेटरल ट्रांसफर को हम विच इज ऑल्सो नोन एज अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। ठीक है, इन तीन पार्ट्स के बारे में हमने जाना था। आज हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का फोर्थ कंपोनेंट के बारे में जान रहे हैं। थ्री कंपोनेंट्स हमने पार्ट वन वीडियो में पढ़े थे। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? ये हमारे लॉन्ग टर्म ट्रांसफर्स होते हैं, जिन्हें हम लमसम भी कहते हैं, जो कि बिग अमाउंट होता है। जैसे कि यहीं से फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है हमारा बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड। मतलब हम बोरोइंग कर रहे हैं, मतलब बोरो कर रहे हैं। जैसे इंडिया क्या है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है, मतलब बोरो कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है, मतलब पैसा ले रहा है वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, और फॉरेन से भी पैसा ले रहा है, तो बड़ा अमाउंट लेता है। तो ये हमारा कैपिटल नेचर का पार्ट हो गया। बोरिंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड, और लैंडिंग भी कर रहा है, मतलब उधार दे भी रहा है अब्रोड को, विदेश में। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पॉइंट हो गया यहाँ से हमारा इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। मतलब हमारे द्वारा, इंडिया के द्वारा निवेश किया जा रहा है विदेश में, और विदेशी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, मतलब जो हमारे द्वारा, हमारे देश द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है अब्रोड में जाके, और अब्रोड से जो यहाँ बिग कंपनीज द्वारा इन्वेस्टमेंट यहाँ की जा रही है। तो ये भी हमारा कैपिटल ट्रांसफर, ये हमारे कैपिटल ट्रांसफर का पार्ट होगा। थर्ड है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फॉर अब्रॉड, जो हमें रिसिप्ट्स हो रही हैं अब्रोड से, और जो हमारे द्वारा पेमेंट की जा रही है। जैसे हम रिसिप्ट कब होगी? जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें रिसिप्ट होगा। अगर हम बाहर से फॉरेन से कुछ सामान मंगवा रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा उस केस में क्या करेंगे? हम पेमेंट करेंगे टू अब्रोड को। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे थ्री पॉइंट्स निकल के आए। पहला बोरिंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड, एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड, और थर्ड है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड।
फोर्थ पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? जो फॉरेन जैसे हमारी लोकल करेंसी है रुपीज़, और रुपीज़ को कन्वर्ट किया जाता है डॉलर में। जैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस में, मतलब वर्ल्ड में कोई भी ट्रांजेक्शन की है वो डॉलर, इन टर्म्स ऑफ डॉलर में की जाती है। तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या है, जितने भी फॉरेक्स रिजर्व में अगर चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, पार्ट कहलाएगा कैपिटल अकाउंट का। व्हेन यू बाय द फॉरेन एक्सचेंज, अगर हम खरीद रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को, अगर हम डॉलर खरीद रहे हैं, मतलब व्हेन यू बाय द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डॉलर खरीद रहे हैं और हमारी जो लोकल करेंसी है उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा डेबिट होगा। एंड व्हेन यू सेल इट, मतलब व्हेन यू बाय द फॉरेन एक्सचेंज देन डेबिट। तो यहीं पे हमारा टर्म्स को क्या निकल के आ गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मतलब जब हम बाय कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को, तो हमारा क्या होगा, वो डेबिट होगा। एंड व्हेन यू सेल इट, जब हम उसे बेच रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, तो हमारा क्रेडिट होगा। मतलब हमने डॉलर जो है बेच दिया, तो उससे हमें प्रॉफिट होगा, तो हमारा क्रेडिट होगा। जैसे कि हमने पढ़ा ये कंसेप्ट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के बारे में। तो यहीं से हमारा नोटेड पॉइंट निकल के आता है, एंड एनी एडिशन टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मीन्स दैट वी आर एडिंग द डॉलर, हाउ वाई यू पेमेंट इन रुपीज़। मतलब अगर हम कोई भी एडिशन कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो हम ऐड कर रहे हैं डॉलर को, मतलब डॉलर की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो इसी क्या मतलब, हमने डॉलर को ऐड करने के लिए मतलब पेमेंट की है, मतलब अपनी लोकल करेंसी में पेमेंट की है, रुपीज़ में पेमेंट की है। or any withdrawal in the foreign exchange reserve, it means that we are selling the dollar. Any withdrawal in the foreign exchange reserve means we are selling the dollar. It is the good sign, it is a positive sign. And when we are addition to adding the foreign exchange reserve, means while we are adding to the dollar, means it means that we are buying बाय पे आवर लोकल करेंसी। मतलब हम अपनी लोकल करेंसी को पे करके डॉलर को परचेज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव साइन है। हमारा कैलकुलेशन ये निकल के आया कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या क्या सीख लिया। हमने बेसिकली सीख लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में जाना, ठीक है। रिजर्व क्या है, सरप्लस क्या है। Balance of payment, payment simply, balance of payment, it is an accounting statement which carry all economic transactions between normal resident and rest of the world. Balance of payment क्या है, एक accounting statement है जो कि कैरी करती है और सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। ठीक है, हमने ये तो जान लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ और पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में। एक्सपोर्ट होगा तो हमारा वो फेवरेबल नेचर है। एक्सपोर्ट फेवरेबल नेचर क्यों है? फेवरेबल नेचर इसलिए है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव साइन है कि मतलब हम बेच रहे हैं तो उससे हमें पैसा आएगा। इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है तो वो हमारा अनफेवरेबल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन सा होता है? सिंपली विजिबल आइटम्स को ध्यान में रखेंगे। जब भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो ये हमारे विजिबल आइटम्स है, विजिबल आइटम्स इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में की जो डिफरेंस निकल के आता है वो क्या है? पहले तो इन दोनों के मीनिंग्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के मीनिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच कैरी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विच इंक्लूड्स ओनली द विजिबल आइटम्स। ये जस्ट डिफरेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ये जस्ट अ डिफरेंस है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, जो कि इंक्लूड करता है ओनली द विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट सेकंड पॉइंट निकल के आता है यहीं से। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट होते हैं विजिबल, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होते हैं सिर्फ विजिबल आइटम्स, इसका पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का। थर्ड है, फोर्थ है हमारा कैपिटल ट्रांसफर इंक्लूड्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और इसमें कैपिटल ट्रांसफर इंक्लूड्स नहीं होते हैं। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के द्वारा मेटअप नहीं किया जा सकता। अगर लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो जाता है तो वो अगर फेवरेबल नेचर का बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो उसे मेटअप कर सकता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफरेंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।